हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल के साथ कि सर काउंसलिंग होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। यूपी पॉलिटेक्निक में जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं वो सभी स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि एग्जाम अब खत्म हो गया है। अब बारी है आपके रिजल्ट की एंड काउंसलिंग की, क्योंकि मेन होता है काउंसलिंग। अगर आपने काउंसलिंग में ही गड़बड़ा दिया, काउंसलिंग में गलती कर दी, तो आप चाहे 300 नंबर ले आए चाहे 350 नंबर ले आए, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ एक एक स्टेप से बात करेंगे, है ना। फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, एडमिशन प्रोसेस तक पूरा एक एक डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। सर काउंसलिंग होती क्या है, कैसे किया जाता है, क्या हम अपने पास से नहीं कर सकते, कहां से करवाना पड़ेगा, पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 से रिलेटेड सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिशनल काउंसलिंग होती क्या है। देखो, काउंसलिंग से पहले मैं बात करूंगा एडिशन की यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है आपका फॉर्म फिलअप। सभी स्टूडेंट ने शुरू में क्या किया होगा, अपना फॉर्म फिल किया होगा, है ना, अपना अप्लाई किया होगा, आवेदन किया होगा यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। फिर सेकंड प्रोसेस आपका एडमिट कार्ड आया होगा, फिर आपका एग्जाम हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट का अभी भी एग्जाम चल रहा है, क्योंकि 9 जून तक लास्ट एग्जाम की डेट है। ठीक है, आई थिंक ग्रुप ए का सभी स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हो चुका है, ग्रुप ई का भी एग्जाम खत्म हो गया है। जो बचे हुए ग्रुप हैं, ग्रुप आई, ग्रुप के, इन सब का एग्जाम अभी बचा हुआ, वो भी 9 तारीख से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप सबने एग्जाम दे दिया, आप सबने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दे दिया। अब बारी है आपके रिजल्ट की। जैसे कि बताया जा रहा है कि 19 जून को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता है कि 19 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा एडमिशन कैसे होता है। उसके बाद जो आपका एडमिशन होता है एडिशन, वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस द्वारा होता है। अब यही तो मेन बात है कि सर काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे स्टूडेंट अपने नंबर के हिसाब से अपने मन मर्जी अपना कॉलेज चूज करते हैं एंड वही कॉलेज फिल करते हैं, वही ब्रांच चूज करते हैं जो उनको लेना होता है। ये आपका किसके प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके आपके नंबर के हिसाब से आपका अलॉटमेंट होता है कि आपने जो कॉलेज भरा है, जो कॉलेज चूज किया है, जो ब्रांचें चूज की, क्या आपको मिला है या नहीं मिला, आपके नंबर के हिसाब से मैच कर रहा था कि नहीं मैच कर रहा था। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग में सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है, वो होता है डिसीजन आपका चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग क्या होता है। चॉइस फिलिंग में डिसीजन आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से कॉलेज भरते हैं, अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज भरते हैं। आपका कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, अपने हिसाब से आप लोग भरते हैं। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग में आप लोग 1-2 कॉलेज नहीं भर सकते हैं। आपके मन मर्जी जितना कॉलेज हो उतना आप कॉलेज भर सकते हैं। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं रहते कि आप मात्र 5 कॉलेज भर सकते हैं, आप मात्र 10 कॉलेज भर सकते हैं। अपने मर्जी के हिसाब से आप जितना चाहें उतना कॉलेज फिल कर सकते हैं यूपी के, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तीनों कॉलेज आप लोग ऐड कर सकते हैं। यह हो गया पहला स्टेप, आपका चॉइस फिलिंग होता है। दूसरा जो स्टेप होता है आपका चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग में क्या होता है, जो कॉलेज आपने भरा है, ठीक है, जो कॉलेज आपने भरा है, फिर उसको क्या करना होता है, लॉक करना होता है। तभी आपका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका अलॉटमेंट होता है। यानी कि लॉक करने बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। ये सब चीजें किसके अनुसार होती है, ये सब चीजें आपका शेड्यूल के अनुसार होती है। शेड्यूल कब जारी होगा, जैसे एडिशन आपका रिजल्ट आ जाता है उसके तुरंत बाद आप लोग का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। फिर शेड्यूल वाइज आपको एडिशन चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एंड अलॉटमेंट होता है। ठीक है एडिशन, ये चीज आपने समझ गया। ओके, आपने बोला यस सर समझ गए हैं। इसी हिसाब से हम लोग अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, इसी तरह हम लोग चॉइस लॉकिंग करेंगे, इसी तरह से हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है एडिशन, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपने चॉइस लॉकिंग कर दिया, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, आपको मान लीजिए कोई कॉलेज मिल गया। मान लीजिए अब आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, जैसे मान लीजिए मुझे मुरादाबाद कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज मिल गया। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है सर कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपके अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जैसे मैं मान लीजिए कानपुर से हूँ, तो मेरा जिला कौन सा हो गया, कानपुर हो गया। तो मुझे कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाने जाना पड़ेगा वो आपके कानपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। वो एक आपका हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जो कि नंबर 2 पर रैंक करता है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो गया आपका घाटमपुर कानपुर हो गया, एक आपका माटी कानपुर देहात हो गया। 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में से मैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए मुझे लखनऊ कॉलेज मिला होगा, तो मैं लखनऊ जाऊंगा अपना एडमिशन कराने के लिए। जो आपको कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज में आपको जाना होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। मान लीजिए हमें फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, हमने चॉइस फिल की थी, हमने 2 कॉलेज
भरे थे, लखनऊ कॉलेज पहला भरा था, दूसरा हमने कानपुर कॉलेज भरा था। हमको मान लीजिए इन दोनों में से कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, फिर क्या काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी क्या? तो बिल्कुल होगी। आपकी जो यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग चलती है एडिशन, वो आपकी 5 राउंड तक काउंसलिंग चलती है। कितने राउंड तक काउंसलिंग चलती है एडिशन? 5 राउंड तक आप लोग की काउंसलिंग चलती है। 5 राउंड तक अपना आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो फिर सेकंड राउंड में और एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड कर सकते हैं, अपना फिर से अपना काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर से अपना आप लोग भर सकते हैं। ये हो गया आपका काउंसलिंग के बारे में समझा दिया मैंने। काउंसलिंग क्या होता है? अपना कॉलेज भरेंगे, अपने नंबर के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से आप लोग कॉलेज भरेंगे, वो कॉलेज आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा एडिशन। देखो आप अभी एक चीज मैं और आप चुकी है यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि डिटेल के साथ इस वीडियो को समझा रहा हूं, तो हर चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग नए स्टूडेंट हैं, आप लोग को नहीं पता है सर ये काउंसलिंग कहाँ से होगी। तो काउंसलिंग जो होगी आपको जीकप की ऑफिशियल साइट से ही होगी। gcup.admission.nic जो आपकी साइट है, जिसमें से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, जहां से आप लोग फॉर्म भरे हैं, उसी से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। अब आप लोग नए स्टूडेंट हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं होता है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे सर हम चॉइस फिलिंग करेंगे, गलती तो नहीं हो जाएगी, यस डियर हमारे पास कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज पिछले बार कितने नंबर पर मिला था, हम लोग कौन सा कॉलेज भरेंगे, ये सब चीजें आपको नहीं पता होती हैं। इसलिए डियर हम लगातार 5 साल से काउंसलिंग करवाते चले आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना है, सबसे बेस्ट काउंसलिंग हमारे द्वारा रैंकर्स नंबर 1 द्वारा होती है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9170322043, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जाइए अपना व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर हमें काउंसलिंग करानी है। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर देखने को मिलेगी, और हर बार 5 साल का रिकॉर्ड है, हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे द्वारा होता है। यूपी का कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा, लखनऊ से लेकर आपका फतेहपुर कॉलेज था, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो जिसमें हमारे स्टूडेंट पढ़ाई ना कर रहे हों, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 से देखने को मिलेगा। तो जाइए तुरंत अपना नाम नोट करा लीजिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास सीटें लिमिटेड हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट डेली बेसिस पर आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए नाम नोट कराने के लिए। अगर सीटें फुल हो जाएंगे तो फिर डियर स्टूडेंट दोबारा मैं आपका नाम नहीं नोट कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आप बेस्ट काउंसलिंग से आप लोग चूक जाएंगे, आप लोग गलती कर देंगे। देखो गलती इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलती कर देंगे, क्योंकि होता क्या है, आप लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप अपने मन से करेंगे, आपको तो उतना पता नहीं है कि कैसे क्या होगा, कौन सा कॉलेज आपके नंबर के हिसाब से मैच कर रहा है, कौन सा कॉलेज भरे, उतना तो आपको पता नहीं होगा। फिर आप लोग जाएंगे अपना कहाँ पर, दुकान वाले के पास। दुकान वाला इतना बड़ी गलती करता है। जब मैंने 2021 का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था एडिशन, मैं अपना बता दूं, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौन सा छात्र हूँ, मुरादाबाद का छात्र रह चुका हूँ एडिशन, वो भी सिविल जैसी टॉप ब्रांच से मैंने एडिशन क्या किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ठीक है। मैंने जब 2021 का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो मेरे कितने नंबर आए थे, मेरे डिएशन 326 नंबर आए थे। बताइए 326 नंबर लाने के बावजूद डिएशन मुझे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। अब आप बोलेंगे सर इतने ज्यादा नंबर लाने के बावजूद तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 2021 में तो माइनस मार्किंग होती थी, तब इतना स्कोर लाने पर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार काउंसलिंग की, आपको तुरंत गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। तो डिएशन मुझे भी नहीं पता था, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी नहीं पता था कि सर काउंसलिंग कैसे होती है। तो मैं गया था दुकान वाले के पास क्या कराने, काउंसलिंग कराने। तो उसने मेरा फर्स्ट राउंड में क्या किया था एडिशन, उसने मेरा फर्स्ट राउंड में एडिशन उसने प्राइवेट कॉलेज ऐड कर दिया, जो कि मुझे मिलना चाहिए था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जैसा टॉप कॉलेज अलॉटमेंट होना चाहिए था। बट उसकी एक गलती की वजह से, क्योंकि उसको भी नहीं पता था, है ना, क्योंकि दुकान वाले क्या हमेशा काउंसलिंग करते हैं, बोलेंगे सर नहीं हमेशा कहाँ करते हैं, साल में एक स्टूडेंट आ गया तो उसी का कर दिए, है ना, यूट्यूब से देख देख कर। बट ये हम लोग लगातार 5 साल से करते चले आ रहे हैं, आपके लिए बेस्ट काउंसलिंग ऑप्शन हो सकता है। हर चीज में सपोर्ट करेंगे, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे आपका काउंसलिंग हो या अन्य आपका प्रोसेस हो, सारी चीज में सपोर्ट करेंगे अगर हम आप लोग की काउंसलिंग करते हैं। तो उसने मेरा प्राइवेट कॉलेज पहले राउंड में ऐड कर दिया। जब प्राइवेट कॉलेज ऐड कर दिया तो प्राइवेट वाले तो तुरंत अलॉटमेंट हो जाता, आपके 50 नंबर भी रहेंगे एडिशन, 40 नंबर भी रहेंगे, है ना, तब भी आपका प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट में कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता है, ठीक है। पहली बात तो फीस ज्यादा होती है और प्राइवेट कॉलेज का उतना महत्व भी नहीं है, ठीक है। तो उसने मेरा प्राइवेट कॉलेज ऐड कर दिया, जिससे मुझे 3 राउंड तक मैं काउंसलिंग ही नहीं कर पाया। जब 3 राउंड तक काउंसलिंग नहीं कर पाया एडिशन, तो मेरा क्या हुआ कि सारी सीटें टॉप कॉलेज की फुल हो गई। फिर बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिविल मुरादाबाद में सिविल जैसे ब्रांच लेना पड़ा। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, इस चीज मैं पूरा इस डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया हूं। ओके, अब यहाँ पर मेन बात काउंसलिंग के बारे में सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आई थिंक अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ जीकप की ऑफिशियल साइट से होगा, शेड्यूल आएगा, लिंक आएगी आपको कॉलेज भरने की, कैसे कॉलेज भरना है, ठीक है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो स्टूडेंट हमारे पास से करवा रहे हैं उनको तो किसी
भी चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा सर काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो काउंसलिंग के लिए तो डॉक्यूमेंट्स देखो आपका कुछ नहीं लगता है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एप्लीकेशन नंबर लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर लगेगा एंड आपका पासवर्ड लगेगा। ये दो चीज़ आपका लगता है आपका काउंसलिंग कराने के लिए, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड ये आपका लगेगा। आप लॉगिन करेंगे फिर उसके बाद आपका सिस्टम में सीधा खुल जाएगा, फिर अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे। बस यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका काउंसलिंग के लिए। बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसकी मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो बना दी है। इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट काउंसलिंग के लिए आपके दो ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए, लॉगिन बस करना चाहिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा जैसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। जैसे आपका एडमिशन क्या हो गया, आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, फिर जो कॉलेज आपको मिलेगा वहां पर जाना होगा एडमिशन आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, 20-25 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसकी भी मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो बना दी है, तो वो भी आप लोग को मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में तो बिल्कुल मेरे पास कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में हर एक डिटेल को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब एक स्टूडेंट का डाउट एक माइंड में और आ रहा होगा कि सर काउंसलिंग आखिरकार स्टार्ट कब होगी और कितने दिन चलती है। देखो काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी 25 जून के बाद ही स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी, 25 जून के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 जून से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 25 जून से तो स्टार्ट होना ही नहीं है, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाएगी। क्या पता 28 जून से, 29 जून से या 30 जून से, इन 3 डेट में से कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और कितने दिन चलेगी, तो पूरा प्रोसेस ड्यूरेशन 1 से 1.5 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। तो कम से कम 1-1.5 महीने आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। जिन स्टूडेंट का कॉलेज मिलता जाएगा वो लोग काउंसलिंग छोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट आते जाएंगे, ऐसा प्रोसेस ड्यूरेशन आपका 1.5 महीने चलता ही चलता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिएगा, उस पर मैं कमेंट कर दूंगा स्टूडेंट, है ना, उस पर मैं प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।